आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज दिखाते हैं। राम जन्मभूमि पे बन रहे राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरें। मंदिर के भूतल के खंभों पे रखे जा रहे हैं बीम। नए फॉर्मूले से तय होंगे सीएनजी पीएनजी के दाम, 10% तक घटेगी कीमत। भोजपुरी एक्टर कांक्षा दुबे की मौत के मामले में सिंगर समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार। समर पे आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सलमान खान ने खरीदी नई बुलेट प्रूफ कार, लगातार मिल रही धमकियों के बाद दिया फैसला। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पे केंद्र सरकार, थोड़ी देर में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, दुनिया भर के राम भक्तों का 490 साल का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में बनने वाले भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर की शक्ल अब साफ होने जा रही है। पिलर पर बीम डाले जाने के ठीक बाद मंदिर का स्वरूप भी उभर कर सामने आने लगा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूरी अयोध्या, पूरा देश, पूरी दुनिया प्रभु राम के आकार ले रहे भव्य मंदिर की गवाह बन रही है। श्री राम की नगरी में बन रहे राम मंदिर की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। मंदिर पर बीम चढ़ने के बाद मंदिर का स्वरूप नजर आने लगा है। अगले साल मंदिर में जब रामलला विराजमान होंगे तो वो भव्य और आकर्षक मंदिर कैसा होगा, उसकी साफ और खूबसूरत झलक दिखाई देने लगी है। बीम के पत्थरों में बहुत बारीक और आकर्षक नक्काशी की गई है। कुछ दिनों बाद मंदिर के गर्भगृह पर छत देखने को मिल सकती है। बीम के बाद छत बनाई जाएगी। छत को आकार देने के पहले भूतल के खंभों के ऊपर बीम रखने का काम शुरू हो चुका है। अब तक बीम की 16 शिलाएं मंदिर की दीवारों के शीर्ष पर जोड़ी जा चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने गुरुवार को मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें शेयर की। चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। बीम का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला के जिस मंदिर की कल्पना दशकों पहले की गई थी, वो कल्पना अब पवित्र धरा पर तेजी से साकार होती जा रही है। मंदिर के निर्माण में अब गर्भगृह का काम बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक तैयार होना है। अगले साल मकर संक्रांति तक मंदिर के भव्य गर्भगृह में रामलला को प्रतिष्ठित करने का संकल्प है। इस बीच श्री राम के अभिषेक के लिए दुनिया भर की नदियों और समुद्र का जल इकट्ठा किया गया है। बीजेपी नेता विजय जॉली की अगुवाई में दिल्ली के एक एनजीओ ने भारत, यूक्रेन और रूस समेत 7 महाद्वीपों और 155 देशों से पवित्र जल इकट्ठा किया है। जाहिर है, राम मंदिर के निर्माण के लिए हर स्तर पर काम तेजी से चल रहा है। मई में राम मंदिर के दरवाजे भी तैयार होने शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह के दरवाजों की चौखटों का निर्माण किया जाएगा। ये दरवाजे मध्य भारत की सबसे उम्दा किस्म की सागवान की लकड़ियों से तैयार किए जाएंगे। सागवान की इन लकड़ियों की खासियत यह है कि सैकड़ों सालों तक इनमें कोई खराबी नहीं आती। राम मंदिर परिसर में स्थित कुबेर टीला को सुंदर और आकर्षक बनाने की शुरुआत मई से होने की संभावना है। पिछले दिनों मंदिर निर्माण समिति की बैठक में इसके सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव और इसके डिजाइन पर चर्चा हुई। कार्यदायी संस्था ने इसका डिजाइन तय किया है। पहले टीले के आसपास समतलीकरण किया जाएगा, सड़कें तैयार की जाएंगी। दुनिया भर में श्री राम के करोड़ों भक्तों की आस्था को देखते हुए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को उम्मीद है कि जब 2023 के आखिरी महीने या 2024 के जनवरी में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और दर्शन की शुरुआत होगी, उस मौके पर दुनिया भर से लाखों लाख भक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। ऐसे में अभी से उन भक्तों के अयोध्या दर्शन की तैयारी शुरू की जा रही है। अयोध्या के आसमान में चक्कर काट रहा हेलीकॉप्टर उसी पहल की एक कड़ी है। रामलला मंदिर के अंदर दर्शन से पहले उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने आसमान से अयोध्या दर्शन की शुरुआत की है।
हेरिटेज एविएशन की तरफ से शुरू की गई इस सेवा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या के दर्शन की सुविधा दी जा रही है। रामनवमी से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा 15 दिनों तक जारी रहेगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। 2024 में मंदिर के उद्घाटन के साथ ही एक बार फिर आसमान से अयोध्या दर्शन की सुविधा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। राम नाम का कीर्तन करते हुए श्रद्धालुओं का जत्था परिक्रमा के लिए रवाना हो चुका है। 23 दिन तक चलने वाली 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालु 84 कोस की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। आज अयोध्या का कण कण श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा से लबरेज है। अयोध्या की फिजा में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति की अलौकिक रौनक खुली है। ये तस्वीरें उसी राम नगरी अयोध्या की हैं, जिसके कण कण में राम बसते हैं। वो अयोध्या जहां राम नाम के जाप के साथ सूर्य का उदय होता है और राम नाम के जाप के साथ ही सूर्य अस्त हो जाता है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के केंद्र अयोध्या में एक बार फिर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जय श्री राम के नारे और लोक गीतों के साथ सड़कों पर निकल पड़ी है। ये तस्वीरें हैं अयोध्या में शुरू हुई 84 कोसी परिक्रमा की। अयोध्या से मखौड़ा होते हुए बस्ती जिले के 3 पड़ाव से होते हुए और अयोध्या जिले की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी, फिर बस्ती बाराबंकी की वो करीब 17 किलोमीटर की दूरी और 85 किलोमीटर गोंडा की दूरी, जिनमें विभिन्न धार्मिक स्थल है, सूर्य कुंड, सीता कुंड, साथ में भगवान बाराही देवी, महर्षि यमदग्नि आश्रम, जमदग्नि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, अष्टावक्र मुनि आश्रम इत्यादि से होते हुए परिक्रमा आगे बढ़ती। आज अयोध्या में इतिहास अपने कदमों को घसीटकर वर्तमान में आ खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ के समय अयोध्या 84 कोस में फैली हुई थी और अभी भी इसे ही अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा कहा जाता है। शास्त्रों में भी अयोध्या की 3 परिक्रमाओं का जिक्र है, जिनमें चैत्र मास में 84 कोसी परिक्रमा, जबकि कार्तिक शुक्ल एकादशी में 14 कोसी और कार्तिक शुक्ल नवमी को पंचकोसी परिक्रमा करने का विधान है। 23 दिनों तक चलने वाली इस 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालु 84 कोस की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। इस परिधि में आने वाले मंदिर और देवालयों के दर्शन और पूजन भी किए जाएंगे। अयोध्या के साधु संत 84 कोसी परिक्रमा के लिए बस्ती जनपद के मखधाम मखौड़ा पहुंचते हैं और वहां से ये यात्रा 5 जिलों का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंचकर समाप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें हिस्सा लेने से प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण रहता है, लिहाजा राम भक्त इस परिक्रमा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भारतीय रेलवे ने भी राम भक्तों को शुभ सौगात दे दी है। रेलवे ने प्रभु राम के भक्तों को सौगात देने के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी है। ये ट्रेन हर उस तीर्थ का दर्शन करवाएगी जहां कभी भगवान राम गए थे। दिल्ली से चलने वाली रामायण यात्रा की ये स्पेशल लग्जरी ट्रेन अयोध्या होते हुए सीतामढ़ी, चित्रकूट और नासिक होते हुए नागपुर पहुंचेगी। रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं कि कैसा होगा ये शानदार सफर। देश भर के राम भक्तों को रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का एक बार फिर मौका मिला है। श्री राम की जीवन यात्रा का सजीव अनुभव कराने, भक्तों को श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन कराने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तैयार है। ये भारत सरकार की पहल
देखो अपना देश का अहम हिस्सा है। इसका मकसद घरेलू पर्यटन से लोगों को जोड़ना है, उन्हें देश के सांस्कृतिक धार्मिक वैभव से रूबरू कराना है। रामायण सर्किट यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। करीब 7,500 किलोमीटर लंबी रामायण यात्रा राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के झरोखों की तरह है, जिसके जरिए भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। राम यात्रा ट्रेन अयोध्या से लेकर नागपुर तक का सफर तय करेगी। पूरे 18 दिनों तक राम भक्त अपने आराध्य से जुड़े स्थानों के दर्शन करेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। 18 दिन के इस धार्मिक आध्यात्मिक सफर में ये ट्रेन करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेपाल के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर से लेकर शिव की नगरी काशी का भ्रमण भी सैलानी करेंगे। साथ ही दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों को ये ट्रेन कवर करेगी, जिसमें तेलंगाना का भद्राचलम भी होगा, जिसे दक्षिण की अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव नागपुर होगा। ये विशेष ट्रेन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है, ताकि सैलानियों को 18 दिन की यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब बात इस यात्रा के दौरान आने वाले खर्चे की। IRCTC ने इस 18 दिन की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति सेकंड AC के लिए 1,14,065 रुपए का शुल्क तय किया है। वहीं फर्स्ट AC के लिए 1,46,545 और AC कूपा के लिए 1,68,950 रुपए का खर्च तय किया है। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के साथ साथ स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, बसों द्वारा पर्यटक स्थलों की सैर, AC होटलों में ठहरने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। टूर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए हर कोच में सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे, साथ में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ट्रेन को अलग लुक देने के लिए इसके बाहरी हिस्से पर पेंटिंग के जरिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये ट्रेन चलाई जा रही है। यात्रियों के मनोरंजन और यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के लिए खास इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि यात्रियों के सफर को यादगार बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ के कपाट खुलने में अभी 17 दिन का वक्त और बचा है और 25 अप्रैल को जैसा हम जानते हैं कि सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। श्रद्धालुओं को इसी का इंतजार है, लेकिन इसी के साथ साथ गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ के पैदल रास्ते में कई प्रकार के ग्लेशियर भी बना दिए गए हैं। इस बात की उम्मीद तो देखिए बहुत ज्यादा कम है कि कपाट खुलते वक्त बर्फ की जो मोटी चादरें हैं वो अपने आप पिघल जाएंगी, और यही शायद एक वजह है कि बर्फ के इन तमाम जो ग्लेशियर्स हैं उनको काटकर केदारनाथ तक का रास्ता जो है वो बाकायदा तैयार किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की आने जाने में कोई भी असुविधा ना हो। और ये जो काम किया जा रहा है, इसी काम में भारी तादाद में तमाम मजदूरों को लगाया गया है, जो 24/7 यहां पर जुटे हैं इस बर्फ को हटाने के काम में। ग्लेशियर की कटाई का काम लगातार जारी है। इस कटाई कर टनल नुमा रास्ता भी तैयार किया जा रहा है, और हाड़ कंपाने वाली इस ठंड के बीच में ये काम कतई आसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बर्फ को काटकर रास्ता बनाने का काम भी इन तमाम मजदूरों की तरफ से काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि इस बार जो श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उन्हें बर्फ की टनल से होकर ही यहां से गुजरना होगा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों ने धन वर्षा की है। हिंदू नववर्ष के मौके पर धाम की दान पेटियां खोली गई तो भारतीय रुपए से लेकर डॉलर्स और पाउंड्स तक दान पात्र से निकले। पिछले साल की तुलना में विदेशी करेंसी में बड़ी रकम दान के तौर पे मिली है। सृष्टि के कण कण में बसते हैं महादेव।
शिव वो चेतना है जहां से सब कुछ आरंभ होता है और सब कुछ विलीन हो जाता है। उन्हीं देवा अधिदेव महादेव का धाम है देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसका 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान है। इस धाम में अमीर भी आते हैं और गरीब भी। जिसको जो श्रद्धा होती है वो चढ़ावा भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। ये महादेव की ही तो महिमा है कि जब बैद्यनाथ धाम की दान पेटी को खोला गया तो उसमें सिर्फ भारतीय रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी मुद्राएं तक निकली। धाम के प्रांगण में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया, जिनमें 11 लाख से ज्यादा भारतीय मुद्रा, अमेरिकन डॉलर, 50 ब्रिटिश पाउंड, 50 मलेशियाई सेन, 20 यूरो, 600 ग्राम चांदी, 11 ग्राम सोना दान स्वरूप प्राप्त हुआ। भोलेनाथ के इस धाम में सूरज की किरणों के साथ ही भक्ति और श्रद्धा का रेला उमड़ने लगता है। हर जुबान पर हर हर महादेव का जयकारा होता है। ऐसा लगता है जैसे शिव की शक्ति से बंधे भक्त दुनिया से बेपरवाह खींचे चले आ रहे हैं। महादेव पर ये भक्तों की आस्था और विश्वास ही तो है कि विदेश से आए भक्तों ने भी बाबा के दरबार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बैद्यनाथ धाम के बारे में मान्यता है, यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव भक्ति और आस्था का जो सैलाब बाबा के धाम में उमड़ता है वो देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। देश को एक के बाद एक शानदार एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल रही है। इसकी अगली कड़ी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो इसी साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। 212 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि फिलहाल दिल्ली से देहरादून जाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और वीके सिंह भी मौजूद रहे। ये शानदार एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होकर लोनी, बागपत, शामली और सहारनपुर से होते हुए देहरादून पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को किया था और इसी साल दिसंबर में महज 2 साल में ये 212 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। नितिन गडकरी का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार की फ्लाइट सर्विस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिल्ली से देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है। इसमें 23 किलोमीटर की कमी आएगी। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार करीब 1.5-2 घंटे में संभव होगा। और इस दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज की सर्विस बंद होगी। आज दिल्ली से देहरादून जाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। ट्रैफिक जाम की सूरत में ये समय और बढ़ सकता है, लेकिन इस शानदार एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद लोग फर्राटा भरते हुए दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे में कुल 4 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन अक्षरधाम से बागपत के बीच 32 किलोमीटर का है, जिसमें 18 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। दूसरा सेक्शन बागपत से सहारनपुर के बीच 118 किलोमीटर का है। तीसरा सेक्शन सहारनपुर से गणेशपुर के बीच 40 किलोमीटर का है और चौथा सेक्शन गणेशपुर से देहरादून के बीच 20 किलोमीटर का है। इस एक्सप्रेसवे पर 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा जंगल सफारी से निकलेगा, जो एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। वन्य जीवों को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए इसमें 340 मीटर लंबी टाट काली सुरंग भी बनाई जा रही है। अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मुंबई का रुख कर लेते हैं। देखिए, मुंबई में बेस्ट की बस से यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा करना और भी किफायती साबित हो गया है, क्योंकि बेस्ट ने एसी बसों के तमाम जो किराए हैं उनको काफी हद तक कम कर दिया है। यात्रियों ने अगर सीजन पास डाउनलोड किया है या फिर चलो ऐप या फिर चलो कार्ड का वो इस्तेमाल करते हैं बसों के इस्तेमाल के लिए, तो इसका फायदा सीधे तौर पर उन तमाम लोगों को मिलने वाला है। सुपर सेवर प्लान, अनलिमिटेड राइड पास, स्टूडेंट पास और तमाम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जो पास बने हैं, सभी को इस सेवा का लाभ मिलने वाला है। एसी बस की सवारी का किराया देखिए 60 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। 30 दिनों के लिए ये शुल्क मौजूदा 1250 रुपए के बजाय 750 रुपए होगा। छात्र के 60 ट्रिप पास करने का खर्च जो है अब 250 रुपए से घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है। किराए को 6, 13, 19 और 25 के हिसाब से अलग अलग किया गया है। यात्राओं की संख्या के आधार पर इन पास की अवधि 1 दिन से लेकर 84 दिनों तक निर्धारित की गई है। मुंबई में बेस्ट बस का इतिहास सबसे पुराना है। मुंबई में लोग यात्रा के लिए लोकल ट्रेन को अपनी लाइफलाइन मानते हैं, वहीं बेस्ट बसेस को भी लाइफलाइन माना जाता है। हर रोज बेस्ट के बसेस में लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं और अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। ऐसे में मुंबई की जो बेस्ट बसेस हैं वो सबसे ज्यादा किफायती सफरों के लिए मानी जाती हैं, तेज भी पहुंचाती हैं और सफर भी काफी ज्यादा किफायती होता है। वहीं अब मुंबई में जो लोग बेस्ट बसेस से यात्रा करते हैं उनके लिए बेस्ट ने एक और सुविधा जो है वो लॉन्च की है। इस सुविधा के मद्देनजर अब जो लोग मासिक पास लेते हैं और चलो ऐप से टिकट बुक करते हैं उनको और भी ज्यादा यात्रा करने में किफायती जो है वो ये यात्रा उनके लिए हो जाएगी। चलो ऐप डिजिटल पेमेंट के लिए जो है ये ऐप होता है। जब आप बस में जाते हैं उससे अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो आपको ट्रिप्स मिलती हैं वो तो एक अनलिमिटेड ट्रिप्स हो जाएंगी। वहीं अगर आप एसी बस में यात्रा कर रहे हैं जिसकी टिकट 60 रुपए है तो वो अब 50 रुपए हो गई हैं। वहीं जो मासिक पास के जरिए यात्रा करते हैं, वहीं सीनियर सिटीजन हो गए या फिर स्कूल के या कॉलेज के बच्चे हो गए, अगर 250 रुपए पास का किराया था महीने का तो अब उनको सिर्फ 200 रुपए प्रति महीने पास के भरने पड़ेंगे। ऐसे में बेस्ट की तरफ से ये योजना इसलिए भी शुरू की गई है कि लोगों के अंदर डिजिटल टिकटिंग की लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। पूरे देश में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर जिस तरीके से मुहिम आगे बढ़ रही है, लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। ऐसे में इस सुविधा के आज से शुरू होने के बाद लोग जो है वो बेस्ट से और भी ज्यादा यात्रा करेंगे। ये लाखों की संख्या जो है हर रोज यात्रा की और भी बढ़ेगी, लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ मुंबई में बेस्ट बसेस के साथ यात्रा करना लोगों के लिए आज से और भी ज्यादा किफायती हो जाएगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो डेली ट्रैवलिंग करते हैं उन लोग के लिए ये बेस्ट है कि चीप प्राइस में हो रहा है ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस कम लग रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी सेविंग्स हो रही है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग कि जो ट्रेन का जो ट्रैवलिंग है, मतलब जैसे ब्रिज उतरना चढ़ना, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। बस जैसे मेरे घर से बहुत पास में है, मतलब 1-2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे वो अच्छा पड़ेगा कि बस बीएसटी ने थोड़े बहुत बसेस भी बढ़ा दिए, ट्रैवलिंग भी ज़्यादा कर पा रहे हैं। मतलब जहाँ भी जाना है, पहले थोड़ा बहुत ट्रेन ज़्यादा जा रही थी, अभी बसेस बहुत जल्दी अवेलेबल होता है, तो ये सब बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें। ये जो स्कीम ऑफर की गई है वो अच्छी है, अगर डिस्काउंट मिलता है तो बेनिफिट ही है। सलमान खान के पास गाड़ियों की कमी नहीं, लेकिन सलमान के गाड़ियों के काफिले में जो एक नई एंट्री हुई है वो बेहद खास है और उसकी वजह है इसका बुलेट प्रूफ होना। स्क्रीन पर जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं वो वही नई बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ी है। निसान कंपनी की सबसे महंगी गाड़ी है। फिलहाल ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई। सलमान खान ने इसे इंपोर्ट करवाया है। इसे साउथ एशिया बाजार में सबसे लोकप्रिय और महंगी गाड़ियों में से एक एसयूवी माना जाता है। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी की खासियत ही यही है कि सुरक्षा के नजरिए से काफी खास होती है और इस बुलेट प्रूफ गाड़ी को खरीदने का सलमान का मकसद भी यही था। दरअसल सलमान खान को बैक टू बैक धमकियां मिल रही थी। हाल ही में एक्टर को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल आया, जिसके बाद से एक्टर की मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। लगातार मिल रही धमकियों को नजरअंदाज न करते हुए सलमान खान ने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली है।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 4 स्टूडेंट्स ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कोलकाता के रिक्शा की याद दिलाता है। ये रोबोट दरअसल रिक्शा खींचता है। इस रोबोट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। संगम मिश्रा, शिवम मौर्य, शुभम मौर्य और शिवा सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के छात्र हैं और कुछ अनोखा करने के जज्बे की वजह से उन्होंने ये रोबोट बनाया। इसे तैयार करने में महज 30,000 की लागत आई है और करीब 1 महीने का वक्त लगा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि माल ढोने और गार्डन में बच्चों को घुमाने और दिव्यांगों के लिए भी ये रोबोट उपयोगी साबित होगा। अभी इस रोबोट का ट्रायल चल रहा है और जब रोबोट रास्ते पे निकलता है तो उसे देखने के लिए भीड़ आ जाती है। इस रोबोट से पहले भी इन लोगों ने कई और रोबोट्स बनाए जो अलग अलग कामों के लिए हैं। इन छात्रों की योजना है कि आगे चलकर वो एक स्टार्टअप शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ रोबोट्स ही बनेंगे। ये कैसा है कि आज से ये जो आप अभी देख रही है हमारा पहला रोबोट नहीं है। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे रोबोट्स बनाए हैं जो डिलीवरी पर्पस के लिए और अलग अलग पर्पस के लिए हमने डिज़ाइन किया था। और एक्चुअल में कैसा है कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आने वाला जो टाइम है वो रोबोट्स का ही होने वाला है और हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में, भले चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड हो, हर जगह रोबोट्स के अधिक मात्रा में उसके यूज़ होने वाले हैं। तो रोबोट शब्द ही एक फ्यूचर शब्द है, तो हमें लगा कि हमें उस पर काम करना चाहिए क्योंकि ये एक फ्यूचर है ये देश के लिए। नासा रोवर चैलेंज 2023 के लिए भुवनेश्वर से 6 बच्चों की टीम का सिलेक्शन हुआ है जिसके लिए उन्हें अमेरिका जाना होगा। पूरे विश्व से बच्चों की 61 टीमें नासा के इस इवेंट में शामिल हो रही हैं। भारत में इन 6 बच्चों का चयन 5,000 बच्चों में से किया गया है। इन बच्चों ने नासा को एक प्रपोजल भेजा था जिसे नासा ने एक्सेप्ट किया और उन्हें आमंत्रण दिया। इन लोगों ने ऐसा रोवर बनाया है जो लाइट वेट है। इसके बनाने में पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जो बेल्ट मैकेनिज्म पर आधारित है। इनका दावा यह है कि ये रोवर सुरक्षा के लिहाज से खास है। इसका व्हील भी एल्यूमिनियम से बनाया गया है। इन बच्चों को उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। इससे पहले 2021 में रोवर चैलेंज में हिस्सा लेने 10 बच्चों की टीम यहां से नासा गई थी जिन्हें तीसरा स्थान मिला था। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं। लंच टाइम में मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।